ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो जो भी आपकी फाइल हैंडलिंग होती है वो कहाँ से आपकी पैकेज आती है, इनपुट आउटपुट, ठीक है। किस वाले से, इनपुट आउटपुट। File handling is required. File handling is an integral part of programming language as a file handling enable us to store the output of the particular program in a file and allow to us perform सर्टेन ऑपरेशन ऑन इट, ठीक है। जो मैंने बताया कि आप प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, कुछ भी डेटा सेव करनी है, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए एक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए या जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है। जैसे आप पीडीएफ जनरेट करने वाला, चाहे किसी भी आप हॉस्पिटल का या किसी भी कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपको पीडीएफ जनरेट करके देनी है, क्या देनी है, पीडीएफ जनरेट करके। तो आप वहाँ पे किसका यूज़ करोगे, फाइल हैंडलिंग का यूज़ करोगे, ठीक है। कुछ भी आपने लिखा, यूजर से वैल्यू लिया, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है। वहाँ पे जो फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ठीक है। उसके लिए आपने एक फॉर्म बनाई है जिसके अंदर जो भी पेशेंट है उसका फर्स्ट नेम लेते हो, लास्ट नेम लेते हो, एज लेते हो, जेंडर लेते हो, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगी, उसकी हेडिंग जनरेट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप लेते हो कि जो बेड का चार्ज है, ठीक है। तो बेड का चार्ज है, जैसे उसने कौन सा बेड लिया है, ठीक है, बेड का चार्ज प्लस उसके बाद क्या करोगे, उसका फी है, ठीक है। उस फी को क्या देखोगे, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ऐसे टेबल बनाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, डेटा को दिखाओगे, सबसे लास्ट डेट मान लो जो 3 दिन में उसकी दवाई की खर्च हुई, जो भी हुई, किसके लिए बना रहे हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अब वो सारे डेटा हैं, अब उस डेटा को आपको दिखानी है, तो उसके लिए क्या करोगे, फाइल हैंडलिंग के थ्रू डेटा लोगे, ठीक है। मान लो फाइल हैंडलिंग बनाओगे यहाँ पे, उसके लिए फाइल जनरेट करोगे, फिर उसके बाद क्रिएट फाइल करोगे। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, तो उसमें कैसे वैल्यू को राइट करवाएंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि फाइल कैसे क्रिएट होगा, समझे। तो डॉट यहाँ पे टीएक्सटी क्रिएट किया हमने, डॉट पीडीएफ, ऐसे हम लोग फाइल क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर आते हैं, इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ से नया प्रोग्राम बनाता हूँ। तो ये कट हो, ठीक है। फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे जावा मैबन जावा एप्लीकेशन और यहाँ पे फाइल हैंडलिंग। PROG डाल देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से फिनिश करता हूँ। तो फाइल हैंडलिंग के अंदर सोर्स के अंदर जाते हैं और यहाँ से इसके अंदर क्रिएट करते हैं, आपका फाइल कैसे क्रिएट होती है। तो देखो, तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग किस क्लास का यूज करते हैं, फाइल क्लास का। तो एफ आई एल ए फाइल इक्वल टू, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट बनानी है तो डाल देता हूँ एफ, ठीक, इक्वल टू न्यू कीवर्ड फाइल, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे पास करनी पड़ती है आपके फाइल की, ठीक है, क्या नाम, ठीक है। और यहाँ पे डबल कोट में डालता हूँ यहाँ पे जावा डॉट टी एक्स टी और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। इसको मैं क्या कर लूँ, इंपोर्ट कर लूँ, तो इंपोर्ट हो गई, क्लियर। अब इसको मुझे क्या क्या करनी पड़ेगी, देखो। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, एफ डॉट क्रिएट न्यू फाइल, क्रिएट न्यू फाइल, इसके थ्रू हमारी क्या हो जाएगी, न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब मुझे देखो यहाँ पे क्या आएगी, एरर आएगी। तो मैं इसको कैसे कैच करूंगा, थ्रोज के थ्रू कैच कर लूंगा। तो थ्रोज के थ्रू मैंने क्या किया, कैच कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, जब फाइल क्रिएट होगी तो यहाँ पे मैसेज दे दो। तो SOUT टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ फाइल क्रिएटेड, फाइल CREATED, ठीक है। और यहाँ से इसको प्रिंट करो, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। रन किया, हमारी आउटपुट नहीं दिख रही है। तो नहीं दिखती है तो कहाँ से देखते हैं, विंडोज़ पे जाके आउटपुट पे, कहाँ शो हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन, हाँ देखो, फाइल 88, देखो यहाँ फाइल क्या होगी, क्रिएटेड होगी। अब आपको पता चलना चाहिए कि फाइल हमारी कहाँ पे क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो आपको पता नहीं है कि हमने कहाँ पे बनाई है, तो देखो कैसे देख सकते हो, इस पे कर्सर ले जाओ, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रही, देखो यहाँ पे कर्सर ले जाऊंगा, यहाँ पे देखो लोकेशन कहाँ पे है, सी के अंदर, यूजर के अंदर, लेनवो के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, नेटबिन्स के अंदर, आपका कलेक्शन 6 के अंदर है, कलेक्शन 6 बैच, ठीक है, उसके अंदर चलता हूँ।
तो फाइल में आओ आप यहाँ पे, फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर नेटबीन्स के अंदर कलेक्शन 6 के अंदर जावा बैच के अंदर, ठीक है, यहाँ पे यही थी ना फाइल हैंडलिंग, ठीक है। फाइल हैंडलिंग देखो यहाँ पे बनी है हमारी जावा से, देखो जावा डॉक टेक्स्ट बनी है, तो देखो हमारी फाइल हमारी क्या होगी, क्रिएट होगी। क्लियर, इतना में किसी को दिक्कत डाउट कि फाइल कैसे क्रिएट हुआ? फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग किस क्लास का यूज करते हैं, फाइल का। यहाँ पे फाइल कहाँ गई हमारी, हम्म, देखो इसके थ्रू हमने क्या किया, फाइल को क्रिएट किया है। तो फाइल क्लास यूज किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया न्यू कीवर्ड, उसके अंदर हमने क्या किया, पास के किस नाम से हमें फाइल का नाम बनाना है, तो जावा डॉट टी एक्स टी नाम से हमें क्या बनानी है, फाइल बनानी है, ठीक है। तो फाइल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ डॉट क्रिएट न्यू फाइल से हमारी क्या होती है, न्यू फाइल बन जाती है, ठीक है। अब हमें कुछ लिखना है फाइल के अंदर, तो देखो यहाँ पे आओ, तो अब हमें क्या करनी है, फाइल के अंदर कुछ लिखना है। तो फाइल के अंदर कुछ लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब प्रिंट क्लास का यूज करेंगे, ठीक है। प्रिंट फाइल राइटर, अभी फाइल राइटर, फाइल रीडर, फाइल बफर राइटर, ये सारे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि फाइल के अंदर क्या करनी है, कुछ लिखनी है, तो फाइल राइटर क्लास का यूज करेंगे। तो देखो आप लोग, तो इसके बाद हमारी फाइल क्रिएटेड होगी। तो फाइल क्रिएटेड के बाद देखो, तो फाइल राइटर, तो FILEWRITER, ठीक है। फाइल राइटर के अंदर FW बना देता हूँ, आपका ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कीवर्ड फाइल राइटर, FILEWRITER, ठीक है। और इसके अंदर मैं डालूंगा क्या, आपका पाथ कहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो डबल कोट के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पाथ डालूंगा। पहले फाइल राइटर को इंपोर्ट कर लूँ, तो इंपोर्ट फाइल राइटर, तो देखो इसकी लोकेशन कैसे निकालूंगा, तो इस पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, ठीक है। क्लिक किया तो मुझे क्या मिल गई, इसकी लोकेशन मिल गई, ठीक है। अब इसकी लोकेशन यहाँ पे पेस्ट करूँगा, कंट्रोल V। क्लियर, इसके अंदर कहाँ पे जानी है हमारी, जावा डॉक्स क्या है, स्लैश जावा डॉट टी एक्स टी, ठीक है, यही फाइल है ना हमारी, जावा डॉट टेक्स्ट। तो ये लोकेशन है हमारी, इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है। तो देखो, तो हमारी ऑब्जेक्ट बनी है एफ डब्ल्यू डॉट, अब क्या लिखूँ यहाँ पे, राइट, ठीक है, WRIT राइट, और यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू फाइल राइटर। सेव करता हूँ, इसके बाद अगले लाइन पे आता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं क्या करूँ, प्लस करना होगा, ठीक है। तो फाइल राइटर ऑब्जेक्ट लिख रही है, इसको बताएंगे कि हाँ मत लिखो, फ्लश करो। तो FW डॉट, यहाँ पे लिखते हैं फ्लश कमांड, ठीक है, फ्लश। इसके बाद क्या करते हैं, फ्लश करने के बाद हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, जब लिखना बंद हो जाए, ठीक है, FW डॉट क्लोज, ठीक है, क्लोज हो गई। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, मैसेज दे देंगे कुछ भी, SOUT टाइप रेस फाइल राइटेड, FILEWRITED, ठीक है। सेव करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से रन। तो देखिए यहाँ पे फाइल क्रिएटेड, फाइल राइटेड, ठीक है। इसके अंदर आते हैं, अब देखो फाइल हमारी कितनी केबी की होगी, 1 KB की होगी, डबल क्लिक इंटर, तो वेलकम टू फाइल राइटर। देखो हमने क्या किया, कुछ मैसेज प्रिंट किया, ठीक है। अगर यही चीज़ हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, देखो ये चीज़ आपकी फाइल राइटर के थ्रू है। अब मैं यहाँ पे आता न्यू लाइन पे, ठीक है। अब मैं यूजर से कुछ इनपुट लेता, जैसे मान लो यूजर से कुछ इनपुट ले, आवाज़ ब्रेक हो रही है, हेलो, अभी ठीक है, हेलो, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं आपको रियल आ रही है। अब देखो रियल एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रिंग, ठीक है, हम लोग नेम जो भी नंबर होती है, नेम किस फॉर्मेट में लेते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, जो भी फर्स्ट नेम है, तो STRING, ठीक है, और यहाँ पे डाला
आवाज नहीं आ रही है। स्पीड। इसको इस टाइम पे क्या हो जाती है? ठीक है। आ रही है अभी? हेलो? हेलो? ठीक। देखो, मैं अभी रियल एग्जांपल के थ्रू ये आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है? स्ट्रिंग लिया और यहाँ पे लेता हूँ नेम, ठीक है? नेम इक्वल टू लेता हूँ वहाँ पे, जैसे कि मान लो डबल कोट के अंदर आपका नाम ले लिया, ठीक है? यहाँ पे डालता हूँ कुछ भी ABC, ठीक है? ABC आपका नाम हो गया, सेमीकोलन, ठीक है? ये आपने कैसे लिया? किसी यूजर से वैल्यू लिया है, फॉर्म भरवाया है, ठीक है आपने? ठीक है? उसके अंदर आई नेम यहाँ पे, ठीक है? अब इस नेम को क्या करो, चाहो तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे पास करो नेम, ठीक है? सेव कीजिए, राइट क्लिक और यहाँ से रन, ठीक है? इसको डबल क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या गई, ABC आ गई, ठीक है? तो क्या हो गई, हमारी फाइल क्रिएट हो गई। क्लियर? अब आगे आते हैं आपका क्या, फाइल हमने तो राइट कर लिया, अब हमें फाइल को क्या करनी है, रीड करनी है, ठीक है? तो फाइल को रीड कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे, तो फाइल राइटर और फाइल रीडर आते हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया, अब कुछ लिखा है तो हमें उसको रीड करनी है, तो देखो फाइल रीडर क्लास लेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है? अब एक एक करके मुझे डेटा लेनी है, ठीक है? तो हम लोग वहां से डेटा लेने के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो देखते हैं आपका। तो फाइल क्रिएट हो गई, फाइल क्रिएटेड। अब यहाँ पे डालता हूँ आपका फाइल रीडर, FILEREADER, ठीक है? और AFR, ठीक है? फाइल रीडर इक्वल टू न्यू क्लास FILEREADER, ठीक है? इसकी बॉडी के अंदर हम लोग देंगे कहाँ से इसको रीड करनी है, तो मैं बताऊंगा कि आपको यहाँ से रीड करना है। देखो, इस वाले लोकेशन का लिंक दूंगा कि यहाँ के अंदर जो भी फाइल लिखी है उसको लाओ यहाँ पे, तो कंट्रोल V और यहाँ पे सेमीकोलन। अभी क्या होगी, हमारी एक्स्ट्रा एक एक डॉट आ गई, पहले इसको क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। तो फाइल रीडर को इंपोर्ट कर लिया, और देखो यहाँ पे इसको डिलीट, ठीक है? इसको डिलीट, कंट्रोल Z, ठीक है? सेव, ठीक है? यहाँ पे भी इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? क्लियर? तो यहाँ से इसको क्या करनी है, फाइल को रीड करनी है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या करूँगा, तो एक इंटीजर बनाऊंगा, इंट, ठीक है? और यहाँ पे आई इक्वल टू, ठीक है? एफआर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, एफआर के अंदर क्या हो, रीड, ठीक? रीड करेगा और एक एक क्या करेगा, यहाँ पे वैल्यू काउंट करेगा कितना है टोटल आई के अंदर, तो उतना हमें क्या करनी है, नंबर चलानी है, ठीक है? तो वाई लूप, WHILE, ठीक है? अभी कितना लूप चलानी है, आई जो आपका आई है ना, आई नॉट जब तक इक्वल टू हो जाए कितना, -1, जब तक इसका नॉट इक्वल टू, और इसका जो वैल्यू -1 तक ना हो जाए, ठीक है? नेगेटिव तक। और यहाँ से क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो SOUT टैब प्रेस किया, SOUT टैब, ठीक है? और इसके अंदर डालता हूँ आपका CHR कैरेक्टर, और इसके अंदर जो भी है आपका कैरेक्टर के अंदर Ctrl+X, आई के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या होती जाए, प्रिंट होते जाए, एक कन्वर्ट किस में हो जाए, कैरेक्टर में, ठीक है? जो भी आई के अंदर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आगे करता हूँ, आई इक्वल टू FR.read, FR.read, और यहाँ पे सेमीकोलन, सेव, राइट क्लिक और यहाँ से run। तो मुझे रीड हो रही है तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो FR.close, ठीक है? राइट क्लिक और यहाँ से run,
देखो यहाँ पे क्या होगी, फाइल क्रिएटेड हुई, पहला वाला चला तो फाइल क्रिएटेड, फाइल राइटेड, और फाइल के अंदर क्या है, ए बी सी है, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देता हूँ आपका, यहाँ पे जो मैंने डाला था स्ट्रिंग में, तो वेलकम टू, ठीक है, सेव करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से रन। तो देखो यहाँ पे आता है आउटपुट में, तो वेलकम, तो क्या करिए, एक एक कैरेक्टर वाइज ला रहा है, ठीक है, क्या रहा है, एक एक कैरेक्टर, तो वेलकम टू न्यू जावा क्लासेस, ठीक है। इसने क्या किया, जितने भी इसके अंदर राइट किए गए थे, किसके अंदर, इसके अंदर, वो क्या कर रहा है, एक एक जो वैल्यू है सबको ला रहा है यहाँ पे, वेलकम WELCOME, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि सारा डेटा एक साथ है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कहाँ पे जानी पड़ेगी, प्रिंट राइटर के पास, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट समझो कि फाइल राइटर के अंदर हमने क्या किया, फाइल क्रिएट किया फाइल से, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे फाइल राइटर के थ्रू रीड किया, और फाइल राइटर के थ्रू हमने राइट किया, ठीक है। तो हमारा तीन कंसेप्ट पढ़ा, कौन सा फाइल, नेट भी रहती है, पता नहीं नेटवर्क क्यों कम हो जाती है, अच्छी चलती है स्पीड सब। हम्म, ठीक, अभी ठीक है। हेलो, हेलो, ठीक है, यहाँ पे टाइप करता हूँ फाइल, और यहाँ पे प्रिंट राइटर, ठीक है। प्रिंट राइटर का प्रोग्राम देखते हैं, PRINTWRITER, ठीक है, PROG, ठीक है। अब क्या करें, फाइल में हम लोग कुछ प्रिंट करेंगे, देखिए कैसे, तो यहाँ पे SOUT टैब प्रेस करता हूँ, SOUT नहीं, प्रिंट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चाहिए ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। इसके अंदर क्या करता हूँ, प्रिंट राइटर का क्लास बना, प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो प्रिंट का पी कैपिटल, PRINT WRITER ठीक है, इक्वल टू, इसको आप लोग आगे भी देखोगे अभी, किसको, प्रिंट राइटर को, तो PRINT WRITER, ठीक है, प्रिंट राइटर। और इसके अंदर मुझे लोकेशन पास करनी है, ठीक है, कहाँ पे हमें लिखनी है, तो इसके अंदर पास कर देता हूँ कंट्रोल V, कंट्रोल Z, अभी जो मैंने लोकेशन दिया था ना ये वाला, तो इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल V, इसके अंदर बनानी है हमें, जैसे मान लो कुछ भी नाम देता हूँ, प्रिंट राइटर, आवाज ब्रेक हो रही है क्या, सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, आवाज ही नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है आवाज, हेलो, हेलो, आवाज आ रही है अभी कि नहीं आ रही है, हेलो, ब्रेक बहुत ज्यादा हो रही है, नेटवर्क भी सही है, सब चीज़ सही है, लेकिन लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट हो गई है, तो इसकी वजह से तो कुछ दिक्कत आएगी नहीं। हम्म, अभी ठीक है कि नहीं है, अभी भी कट रही है आवाज़ मेरी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या करो, प्रिंट राइटर को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ से प्रिंट राइटर का स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, PRINT, प्रिंट राइटर को हमने इंपोर्ट नहीं किया है, PRINT ठीक है, PRINT का P कैपिटल है, ठीक है। इसके अंदर पहले क्या कर लेता हूँ, मैं कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ, ठीक है। तो लिखनी है आपका हेलो डॉट, यहाँ पे // हेलो जावा, ठीक है, हेलो डॉट, आपका TXT कर देता हूँ फाइल का नाम, टेक्स्ट के अंदर लिखनी है, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट कर लो, क्लिक, और इंपोर्ट क्यों नहीं आ रही है, क्लिक, प्रिंट राइटर पैकेज थ्रो एक्सेप्शन,
PRINT WRITER। और न्यू कीवर्ड है, न्यू कीवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ और यहाँ से इंपोर्ट कर लूँ, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, प्रिंट राइटर इंपोर्ट होगी, ठीक है। अब एरर आएगी किसकी, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसको क्या कर लो, थ्रोज यूज कर लो, थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। इसको हैंडल कर लिया, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, कुछ लिखना चाहता हूँ, तो PW.print, ठीक है, PRINT, ठीक है। इसके अंदर लिखता हूँ हेलो जावा, ठीक है, हेलो जावा, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ PW.print, PRINTLN, न्यू लाइन में जाए, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, इंटर। अब इसको क्या कर लूँ, क्लोज कर लूँ, PW.क्लोज, और यहाँ पे सेव करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। हमारी फाइल क्या होगी, रन होगी। तो अब चलते हैं कहाँ पे, हमारा यहाँ पे। तो देखो हमने कौन से बनाया था, hello.txt। इसके अंदर आता हूँ और नोटपैड से ओपन करता हूँ और ओपन। तो देखो हेलो जावा, उसके बाद क्या आएगी, जो भी मैंने लिखा था यहाँ पे 1 लाख जो भी है वैल्यूज, वो आ गई, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट राइटर के थ्रू भी क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ राइट कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके टाइम पहले क्या देखा था, फाइल राइटर, ठीक है। फाइल राइटर के थ्रू भी हमने क्या किया, फाइल पे राइट किया, ठीक है। और उस फाइल रीडर के थ्रू हम लोग क्या किया, फाइल में जो भी लिखी हुई थी हमने उसको रीड किया, क्लियर। अब आते हैं बफर रीडर एंड बफर राइटर, ठीक है। दो कंसेप्ट आएगी आपकी, बफर रीडर एंड बफर राइटर। तो फाइल क्या होगी, अब इसको मैं रीड करता हूँ, देखो फाइल रीडर के थ्रू, तो जो भी रीड हुई है, तो देखो, तो FILE, तो FILE READER फाइल रीडर, और इसका ऑब्जेक्ट बना दूँ इक्वल टू न्यू कीवर्ड FILE READER फाइल रीडर। और कहाँ से रीड करनी है, तो डबल कोड के अंदर इसकी मैं लोकेशन दूंगा कॉपी, और यहाँ से आपको रीड करनी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, // hello डॉट txt, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। इसको क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। तो इंपोर्ट, इसके बाद आगे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो फाइल रीडर से हमने रीड कर लिया। देखो फिर मैंने कैसे किया था, यहाँ पे इंट आई इक्वल टू, कहाँ से किया था, आई इक्वल टू जो भी रीड हो रही है किसमें, एफ आर के अंदर डॉट रीड, ठीक है, एफ आर डॉट रीड, ठीक है। यहाँ पे रीड करते जाएगा, ठीक है। इंटीजर की तरह जो भी वैल्यू थी इसके अंदर आ गई READ, ठीक है। यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन मैं पास कर लेता हूँ, इसको हैंडल कर लेगा, ठीक है। वाइल लूप WHILE, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, देखो आई को कब तक चलाऊंगा, जब तक नॉट इक्वल टू नल, माइनस वैल्यू ना आए, ठीक है। इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग, नहीं कंसोल डॉट लॉग नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन SOUT टाइप एस करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या करूँ, आई को मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, CHAR, और यहाँ पे आई को पास कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या कर लूँ, आई इक्वल टू FR डॉट, ठीक है, रीड, ठीक है, रीड करते जाए। इसके बाद क्या कर लो, इसको क्लोज कर दो, FR डॉट क्लोज, सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो जो भी वैल्यू रीड हुई थी यहाँ पे, मेन डॉट एक्सेप्शन हेलो डॉट टेक्स्ट, HELLO TXT हमारा है ना, TEXT है फाइल का नाम, सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन, ठीक है। तो इसको ये फाइल नहीं मिल रही थी, देखो, तो जो भी वैल्यू है देखो यहाँ पे क्या आ गई, एडिट करके हेलो आपका जावा, उसका जो वैल्यू थी यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब यूज करते हैं हम लोग क्या, बफर रीडर, ठीक है, किसका, बफर रीडर क्लास का। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, BUFFER रीडर READER, ठीक है।
तो बी एफ डाल दो यहाँ पे, बफर रीडर, ठीक है, बी यू एफ आर रीडर, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे बफर रीडर, बी यू डबल एफ ई आर आर ई ए डी ई आर, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे बफर रीडर डाला, और यहाँ पे क्या करो, पास करो कौन सा ऑब्जेक्ट आपका, बोलिए आप यहाँ पे, जो हमने फाइल थी यहाँ पे फाइल रीड करने के लिए डाला था क्या, तो एफ आर, एफ आर हमें पास कर दिया, सेमीकोलन, इसको क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो, तो राइट क्लिक, क्रिएट बफर्ड रीडर, बी यू डबल एफ ई आर ई टी, ठीक है, और यहाँ पे आर ई टी, ठीक है, बफर रीडर, राइट क्लिक और यहाँ से इंपोर्ट, ठीक है, हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया बफर रीडर को, ठीक है। अब जो चीज़ यहाँ पे है, देखो, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में वैल्यू लेता हूँ, तो एस टी आर आई एन जी, ठीक है, और यहाँ पे टाइप करता हूँ टी आर एस टी आर इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे जो भी किसके अंदर है, बफर रीडर के अंदर है, ठीक है, वो क्या करो, इसको कंट्रोल भी डॉट रीड लाइन, एक एक लाइन आप रीड करें, ठीक है, पहले एक एक कैरेक्टर रीड कर देते हैं, अब क्या करेंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक एक लाइन को रीड करेगा, ठीक है। अब वाइल लूप यूज करता हूँ, डब्ल्यू एच आई एल ई, ठीक है, तो वाइल लूप हम लोग ज्यादा करके किस लिए यूज करते हैं, डेटाबेस से डेटा को लाने के लिए, तो अभी जो भी डेटा है आपका किस फाइल के अंदर, हेलो डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर, तो वहां से भी मुझे पूरा फुल डेटा लाना है, तो एस टी आर, ठीक है, नॉट इक्वल टू कब तक चले, नॉट इक्वल टू नल तक, जब तक उसमें नल ना हो जाए, ठीक है, और एस ओ यू टी टैब प्रेस करता हूँ, इसके अंदर प्रिंट कर लो एस टी आर को, ठीक है, और इसको क्या कर लो, नेक्स्ट लाइन पर कन्वर्ट करते जाऊँ, तो एस टी आर इक्वल टू, तो ऑपरेटर डॉट रीड लाइन, तो रीड लाइन सेमीकोलन सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन। ये थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करना इसको देख के, सब समझे, यहाँ पे एरर किसकी आई, मेन डॉट एक्सेप्शन, थ्रेड मेन एक्सेप्शन स्ट्रीम क्लोज, तो हमने क्या किया, यहाँ पे बफर रीडर को कॉल किया, फाइल रीडर के अंदर एफ आर को हमने पास किया किसके अंदर, बफर रीडर के अंदर, ठीक है, बफर रीडर के अंदर हमने एक एक लाइन को रीड किया किसके अंदर, एस टी आर के अंदर, ठीक है। अब हमने चलाया एस टी आर नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, यहाँ तक, और सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एल किसको, एस टी आर को प्रिंट किया, एस टी आर, ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे एस टी आर डॉट बफर रीडर डॉट रीड लाइन, ठीक है, सेव किया, राइट यहाँ से, देखो, अब क्या किया, हमारी एक एक लाइन हमने क्या किया, यहाँ पे रीड किया हेलो जावा, और उसके बाद 100, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मैंने राइट किया था यहाँ पे, तो देखो अभी आपको सही से दिख जाएगी, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, तो प्रिंट एडिटर के थ्रू हमने क्या किया, उसमें प्रिंट किया, फाइल रीडर के थ्रू हमने रीड किया, और बफर रीडर के थ्रू हमने क्या किया, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को हमने यहाँ पे रीड किया, ठीक है, हेलो जावा और 100, तो ये आपके सारे मेथड्स थे किसके, फाइल को रीड करने के, क्लियर। तो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या देखा था, फाइल देखा था, ठीक है, किसका, फाइल क्रिएट करने के लिए, तो फाइल देखो यहाँ पे, तो इसके थ्रू हमने क्या किया, फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एफ डॉट क्रिएट न्यू फाइल के थ्रू हमने क्या किया, क्रिएट किया न्यू फाइल, ठीक है, ये सब हमारी सबसे स्टार्टिंग थी, फाइल क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, उसको रीड किया, ठीक है, तो वहाँ से जो भी वैल्यू थी एक एक करके हमने किसके अंदर लाया, आपको कैरेक्टर करके एक एक वैल्यू लाया वहाँ से, किसके अंदर से, इस वाले लोकेशन से, ठीक है, एफ आर के अंदर, ठीक है, एफ आर को हमने आई में उसको कन्वर्ट किया इंटीजर में, और जब इंटीजर नॉट इक्वल टू मतलब माइनस उसकी वैल्यू ना हो तब तक ये चले, ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा प्रिंट राइटर देखा, प्रिंट राइटर के थ्रू क्या देखा कि हम लोग एक एक लाइन को कैसे प्रिंट करेंगे, फिर उसके बाद हमने फाइल रीडर के थ्रू लाइन को रीड किया, फिर उसके बाद हम बफर रीडर के थ्रू एक एक वर्ड को क्या क्या रीड करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये आपकी थी फाइल हैंडलिंग की, ठीक है।
अब हम लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे, ठीक है। आपका अगला क्लास से टॉपिक हम लोग कौन सा स्टार्ट करेंगे, सर्वलेट की स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, उसको सभी को रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो अगला क्लास से हमारा स्टार्ट होगा सर्वलेट, ठीक है। तो जैसे सर्वलेट क्रिएट होगा हमारा, उसके बाद हमारा जेएसपी स्टार्ट होगी। कौन सी स्टार्ट होगी पेज हमारी, जेएसपी। और जो भी लोग हैं सारे लोग एक बार फिर से HTML CSS जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेना, क्योंकि हमें अब फाइल आपका किस पे कन्वर्ट थी कोडिंग करनी है, जेएसपी पे। तो जेएसपी क्या होती है आपकी, फ्रंट एंड होती है, और बैक एंड क्या होती है, जावा और सर्वलेट होती है बैक एंड, ठीक है। तो हम लोग डिजाइनिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी फॉर्म बनेगी उस फॉर्म के थ्रू डेटा हम कहाँ पे सेंड करेंगे, बैक एंड में, ठीक है। तो अब हमारी ज़्यादा दिन की क्लास नहीं है, क्लियर। तो कल की क्लास में हम लोग सर्वलेट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सर्वलेट क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, कितने तरीके से क्रिएट होते हैं, एक एक मेथड बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि फाइल के लिए कितने कितने इंपॉर्टेंट वाले सब चीज़ें हैं, तो कैसे कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं, उसमें राइट करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग सर्वलेट में भी देखेंगे, तो सर्वलेट क्रिएट करने के कितने मेथड्स होते हैं, और कौन कौन से मेथड हमारे बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग समझो कि सारे लोग बेसिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। अभी इस चीज़ पे वर्क नहीं होती है, किस पे, जो हम लोग वर्क कर रहे हैं। हमारा बस थ्योरी कंसेप्ट क्लियर हो, हमें बहुत अभी आगे तक जाना है, ठीक है। तो आगे तक मतलब कि जावा का फ्रेमवर्क समझे, कि जो अभी आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे कॉलेज लेवल के, कॉलेज लेवल तक ये चल जाएंगे, ठीक है। बट कंपनी में इससे और ज़्यादा हट के वर्क होती है, क्लियर। तो ये कंसेप्ट जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, तो सारे एक एक चीज़ें याद रखना, ठीक है। जो पीडीएफ के अंदर है उसको देखना, और थ्योरी चाहिए तो वहाँ पे आप लोग जैसे कि आपका जावा टी पॉइंट है, वहाँ पे थ्योरी मिल जाएगी। और मैं जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है मैं उसको सेंड कर दूंगा, समझे, जावा के, तो उसको आप प्रैक्टिस कर लेना, क्लियर। ठीक है। तो आज की क्लास में क्लोज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सर्वलेट।